जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की है, जहां दलितों के घर तोड़े जाने पर सियासत गरमाई। सुर्खी में वन विभाग द्वारा पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों को तोड़ने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंत्री गोविंद सिंह पर मकानों को तुड़वाने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह पीड़ितों से मिलने पहुंचे और जमीन में बैठकर चर्चा की। एक एक करके पीड़ित से बातचीत की, जमीन पर ही अफसरों को बुलाकर मामले की पड़ताल की और डांटा। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के रैपुरा गांव में करीब 16 दलित और आदिवासी समाज के मकानों पर वन विभाग की टीम ने राजस्व और पुलिस विभाग के अमले के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई की जानकारी जैसे ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लगी तो उन्होंने ट्वीट कर इस कार्रवाई का विरोध किया। इनमें प्रधानमंत्री आवास के मकान शामिल है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पीएम आवास किसके निर्देश पर टूट गए हैं, उन पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हुई है तो उनको शिवराज सिंह हटाए और कार्रवाई करे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना के मकान तोड़ना पीएम मोदी के मुंह पर तमाचा मारने जैसा काम किया गया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बरसात में इनके रुकने ठहरने के प्रबंध 4 महीने तक होने चाहिए। सामान नहीं निकाल पाए और मकान तोड़ दिए गए। रेपुरा ग्राम में चारों तरफ मकान टूटे पड़े हैं। इनके बुलडोजर से घर गृहस्थी का सामान भी टूटा पड़ा है। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पीड़ितों ने बताया कि पिछले 50 सालों से निवास कर रहे हैं। प्रशासन ने आनन फानन में मकान तोड़ दिए। घर गृहस्थी का सामान भी नहीं निकाल पाए। सब कुछ नष्ट हो गया। उनको नोटिस पर फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। दिग्विजय सिंह ने मौके पर अफसरों को बुलाया। जमीन पर पीड़ितों के बीच अफसरों की क्लास लगाई। इनमें प्रभारी कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, एसपी अभिषेक तिवारी और डीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह आदि शामिल थे। दिग्विजय सिंह ने पीड़ितों के रहने खाने पीने की बात की और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान अफसर जवाब नहीं दे पाए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाते हुए लिखा कि सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के ग्राम रैपुरा के लगभग 10 अहिरवार समाज अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित मकान मंत्री गोविंद राजपूत के निर्देश पर गिराए गए। क्योंकि ये मंत्री से डरते नहीं हैं। दिग्विजय सिंह गुरुवार को पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए सुर्खी विधानसभा के रैपुरा गांव पहुंचे और मुलाकात कर पीड़ित परिवारों से कार्रवाई की जानकारी लेंगे। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बने थे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई है। कार्रवाई को लेकर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि सुबह दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखा। उन्होंने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कुछ मकान तोड़े गए हैं जो कि दलितों के हैं। मैंने कलेक्टर से बात की, वन विभाग के अधिकारियों से बात की, डीएफओ से बात की तो डीएफओ ने बताया कि वह वन विभाग की जगह थी तो अतिक्रमण हटाया गया है। मैंने कहा उनका सही नाप किया जाए, फिर से देखा जाए। अगर उनके पास जगह नहीं है तो उनको पट्टे दिए जाए, उनको भी विस्थापित किया जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दक्षिण वन मंडल के डीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम रैपुरा में वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। बुधवार को रैपुरा ग्राम में वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की कार्रवाई में भूमि पर अवैध रूप से काबिज लोगों का अतिक्रमण हटाया गया है। करीब 1 वर्ष से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। इन लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 27 धारा भी दर्ज किया गया था। धारा C का नोटिस भी दर्ज किया गया था। कई बार नोटिस दिए गए। स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए भी कहा गया था।
ऐसे कर लो। अब ठीक है, माइक हाथ अलग कर लो। सर, ये प्रधानमंत्री आवास कल रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे मुझे जानकारी मिली कि रायपुरा गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के और कुछ अन्य लोगों के मकान यहां पे जेसीबी से तोड़े गए पुलिस के संरक्षण में। मेरे पास वीडियो आ गया रात को। मैंने सुबह इस पूरी घटना के बारे में अपने सोशल मीडिया के लिंक पर मैंने उसको पोस्ट कर दिया और शासन से मैंने मांग की है कि आपने किस कानून के अंतर्गत इन अनुसूचित जाति के लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बनाए गए मकान आपने तोड़े। मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई सुबह करीब 7:30-8 बजे। उन्होंने कहा साहब ये वन विभाग के अतिक्रमण में मकान बने हुए हैं। मैं मौके पर आया। लगभग 16 लोगों के मकान गिराए गए हैं। एक की सेंटरिंग तोड़ी गई है। 2 लोगों के दुकानें तोड़ी गई हैं। मैंने यहां पता लगाया कि आप लोग कब से रह रहे हो यहां। इन्होंने सबने मुझे बताया 50-60 साल से रह रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही बात है सर। सही। 50-60 साल से रह रहे हो ना यहाँ? यानी कि जो वन अधिकार अधिनियम 2005 में कांग्रेस पार्टी लाई, 2005-2006 में, उसके अंतर्गत वनों में रहने वाले लोगों को यदि उनकी जमीन पर वन भूमि पर कब्जा है तो उनको पट्टा, खेती का पट्टा दिया जाएगा। जो लोग रह रहे हैं उनको मकान बनाने का पट्टा दिया जाएगा। ये देश का कानून है जिसका पालन पूरे अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन सरकारों को करना है, क्योंकि ये राज्य का कानून नहीं है, देश का कानून है। अगर मंत्री जी के आदेश से हुआ तो मंत्री जी को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम में FIR दर्ज के बंद करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या है ये?
ये क्या हो रहा है? मैं आज सुबह यहाँ आ गया, मुझसे कह रहे थे नहीं साहब वो तो एनक्रोचमेंट है, ऐसा है, वाजिब हुआ है और ये ऐसा है। भाई हर स्तर पे झूठ बोल रहे हैं। अब तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, ये लोग कहाँ जाएंगे? बारिश का समय है, ये बच्चे क्या आसमान के नीचे सोए? क्या महिलाएं बच्चों के साथ लेकर आसमान के नीचे सोए? यही शिवराज सिंह जी आपकी सरकार है? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं इनके साथ बैठा हूं, मैं भी इनके साथ ही सोऊंगा। देखें क्या करती है सरकार। हमारी मांग साफ है, जिसके आदेश से हुआ उसको निलंबन करिए, बर्खास्त करिए। उसके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम में मुकदमा दायर करिए, उसको गिरफ्तार करिए। इन लोगों को अगले 6 महीने के लिए इनके रहने की व्यवस्था करिए सागर में या जहां भी ये चाहें, और 6 महीने के अंदर मकान, इनको पट्टा यहीं पर दीजिए और मकान बना के दीजिए। जब 60 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, आपकी सरकार ने इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को 1,35,000, किसी को 1,15,000, 1,20,000, किसी को 80,000 दिए हैं। उन्होंने मकान बना लिए। मकान बनाने में उनका घरू खर्चा भी होता है, क्योंकि 1.25 लाख 1.5 लाख में तो पक्का मकान बनता नहीं है। अब ये राजू का फ्रिज लेके आया बेचारा, फ्रिज भी अंदर से नया फ्रिज लेके आया, तोड़ दिया, मकान नीचे गिर गया। शादी हुई थी एक परिवार की, उसका पूरा शादी का सामान आया था, वो सब घर के अंदर रह गया। एक बच्ची जो अपने सर्टिफिकेट निकालना चाहती थी, उसको भी धौंस दे के अलग कर दिया, वो भी अब इनके नीचे दबे हुए हैं। ये कौन सा शासन काल है भाई? ये तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रधानमंत्री रोज गुणगान करते हैं, आपने ये कार्य करके तो प्रधानमंत्री की गाल पर तमाचा मारा है प्रशासकीय अधिकारी जी। जिसने भी आदेश दिया हो तोड़ने का, किसी ने तो आदेश दिया। यहाँ के लोग बता रहे कि पुलिस वाले कह रहे थे कि साहब मंत्री जी का आदेश है। आप बोल रहे थे मंत्री जी का आदेश। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहम अहंकार, हमें कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं हटा सकता। हमारी जो मन मर्जी करेंगे, कोई हमारे लिए आदेश नहीं, हमारे नियम नहीं, कानून नहीं। जाओ उसका तोड़, जेसीबी लगा मकान तोड़ा, जाओ। पुलिस को आदेश। मैं तो जानना चाहता हूं डीएफओ साहब ने, आपने आदेश दिया था क्या गिराने का? आपने क्या पुलिस की मदद मांगी थी? उसका कोई रिटर्न आदेश हो तो मुझे बता दीजिए। कल जबलपुर में राज्यसभा सांसद हैं सुमित्रा जी आ रहे हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप तो बड़े आदमी नहीं आ पाएंगे, अरे शिवराज सिंह चौहान को ही भेज दीजिए, वही आ जाए, यहाँ पे लोग ही सुन लें। प्रदेश में दौरा है, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ सर रानी दुर्गावती की बात हो रही है, यूपी से एमपी तक उनके नाम पे यात्रा निकाली जा रही है, और एक ये आदिवासी कोरकू इसका तोड़ दिया, बिना नोटिस के तोड़ दिया। ये देखो, ये लोग अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है लोग। मीठी मीठी बातें करेंगे, चुनाव आएगा, ले जाओ 2 बोतल शराब की ले जाओ, 500 रुपए ले जाओ, मुर्गा ले जाओ। इस तरह से ये वोट खरीद रहे हैं। भोले भाले लोग उसमें बहक जाते हैं। मूल जड़ क्या है इनका हटाने की, आपने चर्चा में कर पाया? मूल जड़ ये है, कुछ दिन पहले विजय शाह जी, यहाँ के आदिवासी विकास मंत्री शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी राजा के मूर्ति पर, उस दिन उनकी तिथि थी, उस दिन आयोजन में वहां पर अमित शाह जी खुद आए थे। विजय शाह जी जो कि खुद आदिवासी हैं, उस परिवार के सदस्य रहे हैं, राजगौड़ हैं, उन तक को मंच पर नहीं चढ़ने दिया। कौन बैठे थे? शिवराज सिंह चौहान बैठे थे, बीडी शर्मा बैठे थे। ये अनुसूचित जाति जनजाति की बड़े हितैषी हैं।
यही बीडी शर्मा जी वो हैं जिन्होंने इनके चेले ने एक आदिवासी के से धोखा देकर उससे रजिस्ट्री करा ली और वहां उनका पक्का मकान बन गया। ये वो लोग हैं। कल हमारे मकान तोड़ गए हैं, 10 मकान तोड़ गए हमारे। इसमें से मेरा भी आवास था, क्या प्रधानमंत्री आवास के 6 मकान टूटे हैं और ना कोई नोटिस ना कोई कुछ, मकान का कुछ भी नहीं दिया है। उसके पहले आने के उन लोगों ने तोड़ दिए हैं, जबकि हमारे पूछते नहीं हम। और यहाँ से 50-60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग, पूरा परिवार है, बाप दादा भी यहीं पे हमारा सब कहते हैं, सब कुछ हुए। अभी तक कोई ऐसा मतलब किसने तोड़े मकान? किसने तोड़े? फॉरेस्ट वालों ने। पुलिस भी विभाग था, एनएच भी था, एनएच वाले थे और फॉरेस्ट वाले भी थे। अच्छा, यहाँ कोई मंत्री जो कि जिस क्षेत्र के जो विधायक उनके यहाँ से कोई आया इधर? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।